गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, आज मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि आज के बाद आपको इस टॉपिक को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को बिना समय को बर्बाद किए। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों में श्वसन, यानी कि रिस्पिरेशन इन प्लांट। दोस्तों, आज हम यही जानेंगे इस टॉपिक में कि पौधों में श्वसन होता कैसे है, तरीका क्या है या श्वसन होता क्या है, ये हम जानेंगे। तो पौधों में श्वसन जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो जंतुओं और पौधों दोनों में लगभग समान होती है। प्रोसीजर लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है जंतुओं और पौधों में श्वसन। लेकिन आज हम जंतुओं में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है या फिर पौधे कैसे श्वसन करते हैं, उनकी विधियाँ क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पौधों में जो श्वसन का अर्थ होता है वो ऑक्सीकरण से होता है। पौधों में श्वसन का अर्थ ऑक्सीकरण से होता है। दोस्तों, जब मैं आपसे ये कहूँ कि ये ऑक्सीकरण से होता है तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आएगा कि ये ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, और यही ऑक्सीकरण श्वसन होता है पौधों में। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। और ये खाद्य पदार्थ होते क्या है दोस्तों? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनका जो अपना भोजन होता है वही भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी वही भोजन के अणु टूटते हैं। अब उनमें भोजन होता क्या है, यानी कि पौधों का भोजन क्या होता है दोस्तों? पौधों का जो भोजन होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है दोस्तों, यही ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है। किस में ऑक्सीकृत होता है दोस्तों? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। यहाँ दोस्तों यही ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। और इस प्रक्रिया के दौरान दोस्तों क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान जो है ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी कि एनर्जी निकलती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पौधों में, इसी चाहे पौधों में हो या जंतुओं में हो, उसका पर्पज एक ही होता है, वो होता है एनर्जी, यानी ऊर्जा। कोई भी जीव अगर श्वसन करता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है ऊर्जा ग्रहण करना। और ये ऊर्जा का श्वसन से क्या रिलेशन है? देखिए दोस्तों, जब भी हम और आप या पौधे श्वसन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन टेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। किस लिए ग्रहण करते हैं? ताकि वो अपने अंदर जो खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, ये उनका खाद्य पदार्थ क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज वो तोड़ सके, इनका ऑक्सीडेशन कर सके। और जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब ये खाद्य पदार्थ टूटते हैं तो इसके परिणाम में क्या निकलता है दोस्तों? इसके परिणाम में एनर्जी निकलती है जिसका प्रयोग हम, आप और पौधे करते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जब भी बात श्वसन की होती है तो श्वसन का सीधा सीधा सा अर्थ होता है खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से। और ये खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होता किससे है? वो होता है ऑक्सीजन से। और पौधे करते क्या हैं? यही ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, उनके अणुओं को तोड़ते हैं। और उनके अणु टूटते किन भागों में है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। उनके अणु जो है वो टूटते हैं, ये देखिए, उनके अणु जो है वो टूटते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में। यानी कि जब हरे पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो अपने ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ते हैं। और साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा भी निकलती है। यही ऊर्जा पौधे अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ये देखिए, जो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालते हैं, और साथ ही साथ ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देना चाहें, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि पौधों में श्वसन का अर्थ ऑक्सीकरण से होता है,
जिसमें पौधे वातावरणीय ऑक्सीजन की मदद से अपने भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने आपको पीछे बताया कि पौधों में जो श्वसन होता है वो ऑक्सीकरण से उसका अर्थ होता है, और पौधे करते क्या है, वातावरणीय ऑक्सीजन की मदद से अपने भोजन को तोड़ते हैं और ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये रहा दोस्तों डेफिनेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको श्वसन समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ श्वसन में से कुछ रिलेटेड बातें हैं दोस्तों, जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, चाहे जो पौधों में जब श्वसन होता है तो जब उनके भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है दोस्तों, वो एटीपी के रूप में संचित होती है। तो ये एटीपी क्या होता है, ये दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं इसको। इसी में जो है ऊर्जा क्या होता है, वो जमा होता है, जिसका प्रयोग क्या पौधे अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। इसका जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का सिक्का होता है, यानी कि इसी में ऊर्जा क्या होता है, निहित होता है, समाहित होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग पौधे अपने जीविका चलाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो श्वसन होता है, ये जो श्वसन होता है दोस्तों, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है। कितने ऊर्जा का निष्कासन होता है, मैंने ये भी बताया दोस्तों कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये देखिए, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो, इस संपूर्ण प्रक्रिया में पौधों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पौधे उनका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें जब ग्लूकोज टूटता है C6H12O6, यानी जब ग्लूकोज टूटता है तो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, और उसका उपयोग करता कौन है, पौधे करते हैं। किस चीज़ के लिए, प्रकाश संश्लेषण में। दोस्तों आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यही जो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है दोस्तों, यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो ऑक्सीजन निकलता है, पौधे उनका प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों, उसका प्रयोग पौधे श्वसन के लिए करते हैं। कहने का मतलब ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि श्वसन क्या होता है पौधों में। अब हम जानेंगे कि श्वसन की विधियाँ क्या है, यानी कि पौधों में श्वसन कितने तरीक़ों से होता है, किस उसकी प्रोसीजर क्या है, मतलब पौधे जो है वो किस तरह से श्वसन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पौधों में जो श्वसन होता है उसके 2 तरीके होते हैं, यानी कि 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि कौन सी है दोस्तों, पहली विधि जो है वो है ऑक्सी श्वसन, यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरी विधि वो है अनाक्सी श्वसन, यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि ये ऑक्सी श्वसन क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ऑक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। जब पौधे, ये देखिए दोस्तों, जब पौधे यानी हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं तो हम उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों, देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो गई या ऑक्सीजन उनको नहीं मिला तो वो डेड कर जाते हैं, वो मर जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है दोस्तों, उस प्रकार के श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है। और इसमें और क्या होता है, ऑक्सी श्वसन में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जब पौधे ऑक्सीजन इसीलिए ग्रहण करते हैं ताकि वो अपने भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर सके। अब ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसके परिणाम में होता क्या है, ऑक्सीडेशन जब होता है ग्लूकोज का तो वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में टूटता है, और साथ ही साथ इसके परिणाम में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का भी निष्कासन
होता है। ये ऊर्जा कितना होता है दोस्तों? ये ऊर्जा होता है 673 किलो कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑक्सीजन श्वसन क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन जो है ऑक्सीजन श्वसन कहलाता है। यानी कि इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन कंपलसरी होता है। अगर पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो डेड कर जाते हैं। और इसमें क्या होता, ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करके अपने ग्लूकोज यानी अपने भोजन को ऑक्सीकृत करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। ठीक है, साथ ही साथ इस ऊर्जा भी निष्कासित होता है, कितने का? 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा भी निकलती है। ये देखिए दोस्तों, 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलती है। और क्या होता है दोस्तों, श्वसन की क्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में होती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि चाहे हम हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधे हो, श्वसन की क्रिया हर जगह केवल लिविंग सेल में होता है। यानी कि जो सेल जिंदा होते हैं दोस्तों उन्हीं में होता है। डेड सेल यानी जो मृत सेल होती है उनमें श्वसन की प्रक्रिया या श्वसन नहीं होता है। ठीक है, तो ये श्वसन की जो रिएक्शन है दोस्तों, यानी कि इस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या घटनाएं घटती हैं, ये देखिए, इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके, यानी कि पौधे जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये ग्लूकोज टूट जाता है, ऑक्सीकृत होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। साथ ही साथ क्या निकलता है दोस्तों? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों ये रहा आपका ऑक्सीजन श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन है यानी कि ऑक्सीजन श्वसन है वो क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अनाक्सीय श्वसन क्या होता है। देखिए, जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो श्वसन करते ही हैं, साथ ही साथ अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब पर भी वो श्वसन कर लेते हैं। और ऐसा श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भी वो श्वसन कर लेते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर लेते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला या ऑक्सीजन अनुपस्थित हो गई तो भी वो श्वसन कर लेते हैं। तो इस प्रकार के श्वसन को दोस्तों हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। यानी कि देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अनाक्सीय, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं होता है। कहने का मतलब जो है, ऑक्सीजन नहीं हुआ तो भी जो पादप है या पौधा है वो श्वसन कर लेगा, और पौधे बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी वो श्वसन कर लेते हैं। लेकिन इस श्वसन में और ऑक्सीजन श्वसन में दोस्तों अंतर होता है। ऑक्सीजन श्वसन में जो रिजल्ट आता है, यानी कि ऑक्सीजन श्वसन में जब पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपने खाद्य पदार्थ यानी ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अनाक्सीय श्वसन में दोस्तों जो अनाक्सीय श्वसन में जो उनका भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या ग्लूकोज होता है, उसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसमें इनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो इनका भोजन होता है ग्लूकोज वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और इस पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनता क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन श्वसन था, यानी कि ऑक्सीडेशन था, एरोबिक रिस्पिरेशन था दोस्तों, वो जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। उसमें ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आंशिक रूप से ऑक्सीडेशन होता है, और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल। इसमें भी ऊर्जा निकलता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो एरोबिक ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन श्वसन के तुलना में बहुत कम होता है। कितना होता है? 28 किलो कैलोरी होता है। और उसमें कितना था दोस्तों? उसमें था 673 किलो कैलोरी। यानी कि जो अनाक्सीय श्वसन होता है वो बहुत ही कम ऊर्जा का निष्कासन करती है ऑक्सीजन श्वसन के तुलना में। इसमें क्या घटना घटती है दोस्तों? देखिए, इसको हम सूत्र या फार्मूलों के तरीके जो है समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज टूटता है किसमें? एथिल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ ही साथ 28 किलो कैलोरी की ऊर्जा भी निकलती है। तो दोस्तों देखिए, अनाक्सीय श्वसन में होता क्या है? अनाक्सीय श्वसन में पौधे जब श्वसन करते हैं तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल तो निकलता नहीं है,
कभी कभी होता क्या है दोस्तों, जैसे कि इसमें जब एथिल अल्कोहल का तो निर्माण करते ही है, साथ ही साथ पौधे कभी कभी विभिन्न प्रकार के अम्लों का भी निर्माण हो जाता है। यानी कि पौधे जो है जब अनाक्षी शोषण करते हैं तो एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण तो करते ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण हो जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के अम्ल होते कौन कौन से हैं दोस्तों? ये होता है सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका अनाक्षी शोषण यानी कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जितना भी मैंने आपको बताया जो है ऑक्सी शोषण, अनाक्षी शोषण, इससे ज़्यादा आपको कभी भी कुछ पूछेगा नहीं दोस्तों। और अगर आप इतना ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझे हैं तो यकीन मानिए आप शोषण क्या होता है, शोषण के तरीके क्या है, यानी ऑक्सी शोषण, अनाक्षी शोषण में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, आपको किसकी ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है, कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर लिखिए दोस्तों, ठीक है, और हमें बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप कहाँ पे नहीं समझ पाए, ताकि हम आपको उसका सलूशन दे सकें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।